मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपकी ग्रुप डी और अन्य तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2004 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 का आम चुनाव किस गठबंधन गठबंधन ने जीता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपीए, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यूपीए सरकार का गठन किस वर्ष हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14वां, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एथेन एथेस एथेंस में, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2004 ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तित्व स्वर्ण पदक, इतना बड़ा है यार। 2004 ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने दिलवाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 2004 में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरसी लाहोटी लाहोटी जी ने। तो आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किसने 2004 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा किस सरकार ने पेश किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपीए, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विमल चलान विमल चलान जी ने। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वुल्फेसन जी ने, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2000 हमारा अगला प्रश्न 2004 में किस देश के सुनामी की सबसे अधिक
मार झेली? 2004 में किस देश ने सुनामी की सबसे अधिक मार झेली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 2004 की सुनामी का कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 की सुनामी किस महासागर में आई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में भारत में कौन सा राज्य सबसे नया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, यानी तीनों राज्य थे। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोफी अन्ना, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वांगरी मथाई, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय फूल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की मुद्रा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुपया, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 395, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में पंचायती राज चुनाव राज्य की शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई? 2004 में पंचायती राज की शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
2004 में नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 74वां, यानी 74वां आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। का अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी CAG कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीके सुंगलुनु जी थे, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारतीय संसद के कितने सदन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 545, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कथन आपका सही है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरगद, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा आम, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शंख वसंत, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, यह आपका पूछा जा रहा है कि परंपरागत रूप से माना गया, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2004 में भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत के कुल कितने राज्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2004 में भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सत्यमेव जयते, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कैसा लगा क्लास कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।